आज हम देखेंगे कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में क्या संबंध है और उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात हम ये देखते हैं, अगर कोई संख्या है 3, अगर इसमें हम 20 में भाग देते हैं तो कितने बार में लगेगा? 6। 6 या 18, शेषफल हो गया 2। तो जिस जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं भाज्य, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक, जिस जितने बार में ये कटेगा वो हो जाएगा भागफल, और जो शेष बच गया उसे बोलते हैं शेषफल। तो अगर हम 3 को 6 से गुना करते हैं और 2 जोड़ देते हैं तो फिर से हमें 20 मिल जाएगा। मतलब भाज अगर निकालना है तो भाजक और भागफल को गुना करते हैं और इसमें शेषफल जोड़ देते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है ये देखते हैं। तो ये दिया हुआ है कि 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 55 है और शेषफल 25 है, तो भाजक कितना होगा? अब हम अगर 4150 इक्वल टू, अगर हम भागफल 55 है और भाजक हमें पता नहीं है, भाजक को हम x मान ले रहे हैं और शेष कितना है? 25 है, तो कितना हो जाएगा? ये 4150 है और यहाँ 25 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये 4125 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया? 55x। ये 5 से कट जाएगा 11 और ये 5 से कटेगा तो कितना होगा? 8, 2 और 5। ये 11 कट जाएगा, कितना होगा? 7 और 5। आंसर इसका हो गया सी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है। ये रहा भाजक। अब कोई एक संख्या है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, तो ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। अब ये कह रहा है कि जब किसी एक भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है, अगर ये x है तो ये कितना है? 10x है। शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, मतलब शेषफल अगर 2x है तो इसका 5 गुना है ये भाजक और इसका 10 गुना है। अब कह रहा है यदि शेषफल 46 है, शेषफल कितना है? 46 है, मतलब x इक्वल टू कितना हो गया? 23 हो गया। x इक्वल टू 23 हो गया, मतलब भागफल कितना हो गया? 23 हो गया और भाजक कितना हो गया? 230 हो गया, क्योंकि 10x है। अब ये संख्या निकालना है, तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 230 को 23 से गुना करेंगे और फिर शेषफल जोड़ देंगे। शेषफल कितना है? 46। कितना हो गया? 23 को 23 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 23 को 23 से अगर गुना करते हैं तो कितना हो गया? 529, 1 जीरो और प्लस 46, कितना हो गया? 5336। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा? जब हम 13 से भाग देते हैं 3428 में तो 2 बार लग जाएगा, ये 26 हो गया, ये कितना आ गया? 8, 82, कितना? 6 बार लग जाएगा, 78, और ये हो गया 48। अब ये 3 बार होगा, 39, कितना आ गया? शेषफल 9। तो शेषफल कितना है? 9 है। अब कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा? तो अगर हम इस संख्या में 3428 में अगर हम 9 माइनस करते हैं तो जो संख्या मिलेगा वो 13 से पूर्णतः विभक्त होगा, लेकिन यहाँ पे 9 कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो एक चेक करेंगे 22 को। अगर अगर 9 माइनस कर रहे हैं तो जो संख्या मिल रहा है वो 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर हम 9 और प्लस 13 मतलब कितना? 22, अगर 22 माइनस करते हैं तब भी जो संख्या मिलेगा वो संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को 136 से भाग देते हैं
तो शेषफल कितना मिल रहा है? 36 मिल रहा है। अब उसी संख्या को अगर 17 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना होगा? मान ले रहे हैं कि एक संख्या है कोई जिसको हम 136 से भाग दे रहे हैं, तो ये x बार कट रहा है। कितना बार कट रहा है? x बार कट रहा है। और शेषफल कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। तो ये जो संख्या होगा ये कितना होगा? 136 गुने x और प्लस कितना? 36 होगा। अब इसी संख्या को जब हम 17 से भाग दे रहे हैं तो ये संख्या तो 17 से पूरा पूरी कट जाएगा, क्योंकि 17 गुने 8 कितना होता है? 136। ये संख्या पूरा पूरी कट जाएगा। मतलब हमको चेक करना है क्या कि हम 36 में जब हम 17 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेषफल बचेगा। तो 2 बार लग जाएगा। शेषफल कितना आ गया? 2। मतलब इसका आंसर हो गया 2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 113 नंबर। भाग के एक प्रश्न में शेषफल दिया हुआ है 6 है। यदि भाजक भागफल का 5 गुना है, ये भाजक है और ये एक संख्या है, ये भागफल है, भागफल है। अब ये शेषफल कितना है? शेषफल दिया हुआ है कि 6 है। भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। अगर ये x है तो ये कितना होगा? 5x होगा। और क्या कह रहा है? शेषफल के 3 गुने से 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब शेषफल कितना है? 6, इसमें 3 जोड़ देते हैं और 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 20। तो ये भाजक इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 20। मतलब 5x इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 20। यानी x इक्वल टू कितना होगा? 4। तो x का वैल्यू 4 निकल गया। यहाँ से भाजक तो पता हो गया कि 20 है, भागफल तो पता हो गया कितना? 4 है, शेषफल है 6, तो संख्या निकालना होगा। हाँ, तो भाज कितना होगा? तो भाज निकालने के लिए क्या करेंगे? 20 को हम 4 से गुना करेंगे, ये भाजक को हम 4 से गुना करेंगे और फिर जो शेषफल आया है इसको इसमें जोड़ देंगे। कितना हो गया? 80 और प्लस 6 कितना? 86। इसका ऑप्शन नंबर डी। अब ये देखते हैं, किसी संख्या को अगर हम 68 से भाग दे रहे हैं तो भागफल इतना है, शेषफल कितना है? 0 है। और इस संख्या को अगर हम 67 से भाग दें तो कितना निकलेगा? हम अगर कोई संख्या है अगर उसको हम 68 से भाग दे रहे हैं तो भागफल आपको 269 आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब वो संख्या कितना होगा? 68 गुने 269 होगा प्लस 0। तो प्लस 0 है तो रहने देते हैं, ये संख्या होगा। अब इस संख्या को अगर हम 67 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना होगा? तो हम 68 गुने इतना को हम ये लिख सकते हैं, 67 प्लस 1 इंटू 269 और डिवाइडेड बाई कितना? 60। अब इसको 67 गुने 269 और प्लस 269 डिवाइडेड बाई 67। अब ये जो संख्या है इसमें कितना है? 67 गुना है, तो 67 से तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो हमें क्या करना है? इस संख्या में भाग देना है 67 से और चेक करना है कि कितना शेषफल आ रहा है। अब 269 में अगर हम भाग दे रहे हैं तो कितने बार में आ जाएगा? 4 बार में आ जाएगा। 4 बार देखते हैं, 7 और 28, 2 बच गया, 6 और 24 और 2 कितना आ रहा है? 26। मतलब शेषफल कितना आ रहा है? 1। इसका आंसर हो गया बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 132/94 में कम से कम कितना संख्या घटाया जाए कि शेष बची संख्या 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब हम 97 से भागा दे रहे हैं किसमें? 132/94 कितना बार लगेगा? एक बार में कितना आ गया? 35। अब ये 9 है, कितने बार आ जाएगा? 9 चौक 36, मतलब 3 बार लगेगा। 7 21, 9 27 और 2 29, 8 हो गया और ये कितना हो गया? 6 हो गया। इस बार फिर 4 आएगा। अब कितनी बार में लगेगा? 6 6 7 42, 6 7 42 हो गया। 4 9 छक 7 बार में लगेगा, 7 बार। 6 7 49, 4 हो गया। 9 से 63 और 4 कितना हो गया? 67। मतलब शेषफल कितना आ रहा है? 5।
इसका मतलब कि इस संख्या में अगर हम 5 को घटा देते हैं तो जो संख्या मिलेगा वो 97 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब इस संख्या को देख रहे हैं कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल 15 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इसका मतलब 15 एक संख्या है, अब उसको हम भाग दे रहे हैं 4, 2, 7, 3, 9, 8 से। तो देखते हैं कितने बार में लग रहा है। ये लग जाएगा 2 बार में, 2 बार में लग जाएगा, 30 हो गया, ये आ गया 12। अब कितना होगा 8, 120, 7, 73, 4, 60, 13, 139, 9 बार में 135, और ये हो गया कितना 4 हो गया, और ये 8। अभी कितने बार लग जाएगा 3 बार में। अब ये कितना आ गया 45, शेष कितना बच गया 3, शेष बच गया 3। तो कह रहा है कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाया जाए। तो हम अगर 3 को घटा देंगे तो जो संख्या हमको मिलेगा, इस संख्या में अगर हम 3 को घटा देंगे तो जो संख्या मिलेगा वो 15 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या मतलब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो यही होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 476 से हम भाग देते हैं। तो भाग देंगे तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये लग जाएगा 2 बार, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, और ये कितना हो गया 9, मतलब कितना आ गया 48, 480। एक बार और लग जाएगा 476, कितना शेषफल आ गया 4 आ गया। अब ये क्या कर रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 476 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर हम इसमें से 4 माइनस कर देते हैं तो जो संख्या होगा वो 5 अंकों की संख्या नहीं होगा, ये 4 अंकों की हो जाएगा। इसलिए हम 4 माइनस नहीं करेंगे, बल्कि हम इसमें ऐसा कुछ जोड़ेंगे कि ये 476 से पूरी विभाजित हो जाए। तो 4 में जब हम 472 जोड़ देंगे तो कितना 476 से पूरी विभाजित हो जाएगा। मतलब आंसर हो गया इतना प्लस 472। ये कितना हो जाएगा 10472। आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी संख्या को अगर हम 999 में भाग दे रहे हैं, भागफल कितना आ रहा है 366 आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है 103 आ रहा है। तो कह रहा है कि अभिष्ट संख्या का मतलब कितना हो जाएगा 999 गुने 366 और प्लस कितना 103। अब अगर हम 999 को 366 से गुना करते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 366 को 1000 से गुना कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं 366 माइनस कर लेते हैं और प्लस 103 कर लेते हैं। ये कितना हो गया 366 और माइनस 366 और प्लस 103। ये कितना हो गया 4, ये हो गया 3, अब ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये 6 और ये 3। अब इसमें 103 जोड़ते हैं, 103 जोड़ते हैं तो कितना हो गया 7, 3, 7, 5, 6, 3। तो 3, 6, 5, 7, 3, 7, ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम 357 को जब हम किसी संख्या को 357 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है 39 बच रहा है। अब इसी संख्या को अगर हम 17 से भाग देते हैं तो देखो 17 से जब हम इसमें भाग दे रहे हैं तो पूरी कट जा रहा है। 17 से जब हम 357 में हम भाग दे रहे हैं तो ये पूरी कट जा रहा है, 21 बार में कट जा रहा है पूरी। तो जब हम 357 से 39 में भाग दे रहे हैं, 357 में से हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो 39 शेष बच रहा है, और 17 से जब ये संख्या कट रहा है मतलब जो भी संख्या होगा 17 से भी कटेगा। हमें क्या करना होगा 17 से भाग देना होगा 39 में और जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब जैसे देखो 357 से जब हम किसी संख्या से हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है
ये आ रहा है 39। मान लेते हैं कि ये x बार में लगा, मतलब संख्या कितना होगा हमारा 357 × x होगा और प्लस कितना 39 होगा। अब जब इस संख्या में हम 17 से भागा दे रहे हैं तो ये संख्या तो पूरा पूरी कट जाएगा 17 से, क्योंकि अभी हम चेक किए हैं कि 17 को जब हम 357 में भाग दे रहे हैं तो पूरी पूरी कट जा रहा है, मतलब ये संख्या तो पूरा पूरी कट जाएगा, लेकिन हमें बचेगा क्या, सिर्फ 39 बचेगा। अब हमें चेक करना होगा कि जब हम 17 से हम 39 में भागा देते हैं तब कितना शेष बच रहा है, 5 शेष बच रहा है। तो इसका आंसर हो गया कितना, 5। सेम क्वेश्चन यहाँ है कि जब कोई संख्या है 893, अब इससे भाग दे रहे हैं तो शेषफल 193 बच रहा है, तो 47 से भाग देने पे क्या होगा। अब 47 को जब हम इसमें भाग दे रहे हैं, 47 को जब हम 893 में हम भाग दे रहे हैं तब देख रहे हैं कि ये पूरी पूरी कट रहा है, ये पूरी पूरी कट रहा है, कितने बार में, 9 बार में, 9 63 और 9 36 और 42, ये पूरे पूरी कट रहा है। तो जब 47 से हम 893 में भाग दे रहे हैं तो ये पूरे पूरी कट रहा है, और कोई संख्या है जिसमें 893 से हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल इतना बच रहा है। हम क्या करेंगे, 47 से 193 में भागा देंगे और देखेंगे कि कितना शेष बच रहा है, वही आंसर होगा। अब जैसे कोई एक संख्या है उसमें 893 से हम अगर भाग दे रहे हैं तो हम मान ले रहे हैं कि x बार लग रहा है और शेषफल कितना है 193, मतलब ये संख्या कितना हो गया 893 गुने कितना x और प्लस कितना 193। अब इस संख्या को हम अगर 47 से भागा दे रहे हैं तो ये संख्या तो पता है कि ये पूरी पूरी कट जाएगा, क्योंकि ये संख्या हम अभी चेक किए हैं कि ये कट रहा है, तो ये संख्या पूरी पूरी कट गया। अब हम इस संख्या को चेक करेंगे कि 47 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है। तो अगर हम 47 से भाग देंगे तो 4 बार लगेगा, 4 बार लग जाएगा, 7 चौक 28 2, 4 चौक 16 और 2 18, कितना आ गया शेषफल, कितना आ गया 5, मतलब कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। किसी संख्या को 114 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना है 21 है, और अगर हम 19 से भाग दे रहे हैं तो हम फिर वही देख रहे हैं कि जब 19 को हम 114 में भाग दे रहे हैं तो देखो 6 बार में लग रहा है, 19 14 से 6 बार में लग जाएगा, अब पूरी पूरी कट रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 19 को 21 में भाग देना होगा, तो देखेंगे कितना शेषफल आ रहा है 2, ये हो गया आंसर। सेम क्वेश्चन यहाँ है, जब 296 से हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है 75, तो 37 से भाग देने पे कितना आएगा, तो 37 को हम जब इसमें चेक कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि कितने बार में कट रहा है 8 बार में, तो ये पूरी पूरी विभाजित है 37 से, मतलब कि हमें सिर्फ चेक करना पड़ेगा कि 37 में जब हम अगर 75 में भाग देंगे तो कितना शेषफल होगा। तो 37 से जब हम 75 में भाग देंगे तो 2 बार लगेगा 74 और शेषफल का कितना बचेगा 1, मतलब आंसर ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाली क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी 77 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अब 77 से पूर्णतः विभक्त हो जाने के लिए हमें तो चेक करना पड़ेगा कि शेषफल कितना बच रहा है, तो हम एक बार में लगाते हैं तो कितना आ रहा है 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3, फिर 5 आएगा। अब 7 5 35, 4 से लगेगा 7 28, 2 आ गया 7 28 और 2 कितना हो गया 30, मतलब 45 में से 8 गया तो फिर कितना आ गया 37, फिर हो गया 378। अब 378 है तो कितनी बार लगेगा, फिर से 4 बार ही, क्योंकि 5 बार लगेगा नहीं, 308, कितना आ गया शेषफल 70। अब ये क्या कर रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो हम 70 में कौन सी संख्या जोड़े कि फिर 77 से डिवाइड हो जाए, तो हमें 7 जोड़ना पड़ेगा, जब 70 में हम 7 जोड़ेंगे तो 77 हो जाएगा और फिर से एक बार लग जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया ये 7। अब ये क्वेश्चन को देखते हैं कि ये एक संख्या दिया हुआ है, बोल रहा है कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि 11 से गुणनफल होगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा 11 से भाग दे करके 8 0 3 6 4 2, अगर हम 7 से लगाते हैं तो 77 हो गया, 3 33, कितना बार में 3 बार में, तो पूरे पूरी कर जा रहा है ये। अब फिर देखते हैं 6 और 4 उतारते हैं, मतलब यहाँ 0 1 लगाना पड़ेगा, 55, तो कितना हो गया 9 और फिर ये 2, फिर से लगेगा कितना बार में 5 और 8, ये कितना हो गया 88,
तो शेषफल कितना आ गया, 4 आ गया। तो अगर हम इस ये शेषफल कितना है, 4 आया। तो कह रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो 4 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो ये ये 11 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, 7 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1000 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये भी सेम क्वेश्चन है। 45 को जब हम 1000 से विभाजित करते हैं तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में, 90 हो गया। और फिर से 10 आएगा और फिर से 100 आएगा। फिर से 2 बार लगाएंगे और फिर से शेषफल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम 10 में हम कितना जोड़ दें कि 45 आ जाए, 35 जोड़ना पड़ेगा। आंसर हो गया सी। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि 457 के समीपतम। समीपतम का मतलब क्या होता है, निकटवर्ती, जो कि पास में होगा। अब 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो 11 से हम अगर 457 में भाग देते हैं कितने बार लग जाएगा, 4 बार में। हो गया 44, 1 17, फिर से 1 11, कितना हो गया शेषफल 6। अगर हम इस संख्या में 6 माइनस कर देते हैं, 457 में अगर 6 माइनस कर देते हैं तो जो संख्या निकलेगा ये 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। और अगर हम 457 में ये जो 6 बचा हुआ है, अगर इसमें हम 5 जोड़ देते हैं, मतलब अगर इस संख्या में हम 5 जोड़ देते हैं 462, तो ये भी संख्या विभाजित हो जाएगा। अब ऑप्शन में दोनों दिया हुआ होगा, 451 भी 462 भी, लेकिन ये क्वेश्चन में कर रहा है समीपतम। समीपतम का मतलब होता है निकटवर्ती। अब देखो 457 और 451 के बीच में कितने संख्या का अंतर है, 6 का। और ये 457 और 462 में 5 का अंतर है, मतलब निकटवर्ती कौन सा हो गया, 462, इसलिए आंसर हो जाएगा 462। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 99,547 के समीपतम। यहाँ फिर बोल रहा है समीपतम, 687 से पूर्णतः विभाजित हो। अब 687 से हम भागा दे रहे हैं इसमें 99,547 में, तो ये एक बार लगेगा 687, 15 में से 7 गया, कितना हो गया 8, और ये हो गया 0, और ये हो गया 3, मतलब 308। फिर से यहाँ पे 4 लगाएंगे। अब 6 बचे 30, तो 5 से तो लगेगा नहीं, 4 से ही लगेगा। 7 28 2, 8 32 और 2 34, 3 बच गया। 624 और 3 कितना, 27। 14 में से 8 गया तो 6, और 7 में से 4 गया, बाकी 3। यहाँ कितना आ गया, ये हो गया 3। और फिर से यहाँ 7 लिखते हैं, फिर से कितने बार में लग जाएगा, 5 बार में लग जाएगा इसका। चलो लगा देते हैं, 7 बचे 35 और 3, 8 बचे 40 और 3 43, बाकी 4, 6 बचे 30 और 4, ये तो नहीं लग रहा है 5 बार में, 4 बार में ही लगेगा। 4 बार में जब लगेगा तो कितना हो गया, 27 48, मतलब कि 7 में से 8 गया, कितना बच गया 9, और ये हो गया 19। अब 13 में से 7 बाकी हो गया क्या 6। अब 619 में हम कितना जोड़ दें कि 687 आ जाए, तो 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 6 होगा। अगर हम 619 में अगर 68 जोड़ देते हैं तो जो संख्या मिलेगा वो 687 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हम 99,547 में 68 जोड़ देते हैं, कितना होगा, 7 में और 8 5 हो गया, 6 4 10 1 11 हो गया, ये 6 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, मतलब 99,615, ऑप्शन नंबर सी। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगा जो 99 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या तो हम 5 को 9 बैठाना पड़ेगा। अब इसमें चेक करते हैं कि कितना शेषफल आ रहा है। अगर 1 से भाग देते हैं तो 99 ये तो कट गया, फिर से 99 उतारेंगे, 1 0 आ जाएगा, और फिर से एक बार लगाएंगे, फिर 99 हो गया, फिर कैंसिल हो गया, फिर 9 उतारेंगे और 1 0 यहाँ आ जाएगा, मतलब शेषफल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो हमको पूर्णतः 99 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए 9 माइनस करना पड़ेगा। अब जब हम इसमें से 9 माइनस करेंगे, 3 3 6 5 होगा, 5, इसमें से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो कितना होगा, 90 9 9 9, मतलब 4 9 1 0, यह हो जाएगा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि भाग की एक प्रश्न में शेषफल शून्य है। ठीक है, इस प्रश्न में एक विद्यार्थी द्वारा भाजक त्रुटि बस 21 के स्थान पर 12 ले ले। देखो ये है भाजक, ये कोई एक संख्या है और ये है भागफल और ये है शेषफल। अब ये क्या कर रहा है कि हाँ, भाजक त्रुटि बस 21 के स्थान पे 12 लेते हैं। अगर हम 21 के स्थान पे अगर हम 12 लेते हैं तो भागफल कितना होता है, 35 होता है और शेषफल कितना आता है, शून्य आता है। शेषफल शून्य आता है, मतलब ये जो संख्या होगा ये 12 गुने 35 होगा और प्लस 0, तो प्लस 0 लिखो चाहे नहीं लिखो भाग करोगे, मतलब ये जो संख्या होगा इतना होगा। अब कह रहा है कि अगर हम 21 से हम भाग देते हैं, शुद्ध भागफल का मतलब कि अगर जो हम 21 के स्थान पे हम 12 लिख दिए थे, यहाँ होना चाहिए था 21 लेकिन हम 12 लिखे, 12 जब लिखे तो यहाँ 35 भागफल आया। अगर हम 21 लिखते हैं तो 21 से भागा दे के देख लेते हैं, 7 पची कितना हो गया 35 और 7 यह हो गया 21, 3 से भागा देंगे तो कितना हो गया ये 4, मतलब 4 गुने 5 कितना हो गया 20। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है 1365, मतलब एक संख्या अगर ए है तो दूसरा संख्या बी है, दोनों का अंतर कितना है 1365 है। अब बड़ी संख्या को छोटी संख्या में भाग दें तो बड़ी संख्या तो यही होगा क्योंकि इससे घटा रहे हैं और ये छोटी संख्या होगा, तो हम बड़ी संख्या में हम भाग दे रहे हैं किससे, छोटी संख्या से, तो फिर भागफल कितना आ रहा है 6 आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है 15 आ रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है 6b और प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो क्या कर रहा है कि छोटी संख्या क्या करें, छोटी संख्या का मतलब b हमको फाइंड आउट करना है। तो हम इस वाले में अगर हम ये रख देते हैं एक जगह पे 6b प्लस 15 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 6b प्लस 15 और माइनस b इक्वल टू 1365। अब b से ये कितना हो जाएगा 5b और ये जब माइनस होगा तो कितना होगा 1350, तो b इक्वल टू कितना हो गया 270, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि n को 4 से भाग देने पे शेषफल 3 होता है। अगर n एक संख्या है और इसमें हम जब 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है 3 आ रहा है। हम मान लेते हैं कि ये x बार में लग रहा है, तो ये जो संख्या होगा n ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 हो जाएगा। अब अगर हम 2n को 4 से भाग देते हैं ये n इक्वल टू होगा, अगर हम ये n इक्वल टू हो गया 4x प्लस 3, अगर हम 2n निकाल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 8x प्लस 6 हो जाएगा। और इसको हम अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो ये वाला तो पूरा कट जाएगा क्योंकि 8x है, तो 8x तो 4 से पूरा कट जाएगा। हमें चेक करना होगा कि जब 4 से हम भाग देंगे 6 में तो शेषफल कितना होगा, तो 2 होगा। इसका आंसर आ गया बी। अब 81 नंबर देखते हैं कि किसी संख्या को 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है 3 आ रहा है। किसी संख्या को हम n मान रहे हैं, अगर किसी संख्या को अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है 3, मान ले कि x वन लग रहा है, तो ये जो संख्या होगा कितना होगा 6x प्लस 3 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है इसका वर्ग को 6 से भाग देने का है, तो वर्ग को 6 से भाग देते हैं, वर्ग करेंगे तो कितना होगा 36x² हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 और फिर 2ab मतलब 6x इंटू 3x 18x और 2 से और गुना हो जाएगा 36x हो जाएगा। अब इसको जब हम 6 से भाग देंगे तो ये तो पूरा पूरी कट जाएगा, ये भी पूरा पूरी कट जाएगा, लेकिन जब हम इसमें 9 में भाग देंगे तो ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, शेषफल बच जाएगा कितना 3, मतलब इसका आंसर हो गया डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 से भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं और 6 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। मतलब अगर कोई संख्या है उसको 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 2 आ रहा है, फिर जो उसका भागफल आ रहा है उसमें जब अगर 5 से हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 आ रहा है, फिर जो भागफल आ रहा है उसमें अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं तो 4 आ रहा है। तो कह रहा है ये संख्या क्या है, हम मान लेते हैं कि ये 6 से जब हम भाग दे रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 के जगह पर हम 2 3 भी रख करके देख सकते हैं, लेकिन उस 2 3 रख करके 2 3 रखने पर कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, तो हम 1 रख के चेक कर लेते हैं पहले कि क्या आता है आंसर।
अब जब ये संख्या फाइंड आउट करना है तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुने 1 और प्लस 4 हो गया, मतलब कितना हो गया, 10 हो गया। ये संख्या कितना होगा, 10। और फिर ये वाली संख्या फाइंड आउट करना है तो ये क्या होगा, 5 को 10 से गुना करना पड़ेगा, प्लस 3 करना होगा, कितना हो जाएगा, 53। और फिर 53 को 4 से गुना करके 2 से जोड़ना पड़ेगा, तो 53 को अगर 4 से गुना करते हैं और 2 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 4 तिया 12 और 5 और 20 एक 21 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 214। मतलब ये जो संख्या होगा 214, तो 214 ऑप्शन में है, इसलिए आंसर हो जाएगा यही। अगर ये नहीं रहता तो फिर हम एक को एक के जगह पे 2 लेकर के चेक करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक संख्या को 585 से भाग करना है, ठीक है। तो एक छात्र को इसका क्रमागत रूप से 5 और 9 और 13 से भाग किया है, ठीक है। एक 5, 9 और 13 से भाग कर रहा है, तो शेषफल दिया हुआ है कि कितना बच रहा है। जब 5 से भाग कर रहा है तो 4 शेषफल बच रहा है, 9 से भाग कर रहा है तो 8 शेषफल बच रहा है, और जब 13 से भाग कर रहा है तो फिर 12 से बच रहा है। मतलब ये अगर कोई संख्या है उसको अगर 5 से भाग दे रहे हैं तो 4 बच रहा है, फिर जब जितना भागफल आया उसमें फिर 9 से भाग दे रहे हैं तो फिर 8 शेषफल आया, और फिर जितना भागफल बचा उसमें अगर 13 से भाग दे रहे हैं तो 12 आया। हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे 1 है, 13 से हम जब लास्ट में भाग दे रहे हैं तो 1 बच रहा है। तो ये वाला संख्या हमको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, 13 को 1 से गुना करना होगा और फिर 12 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 12 शेषफल था। तो ये हो गया कितना, 25। ये हो गया 25। अब इस संख्या को फाइंड आउट करने के लिए हमको 25 को 9 से गुना करना पड़ेगा और 8 जोड़ना पड़ेगा। तो 25 को 9 करेंगे 225 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 233। ये हो गया 233। अब इस संख्या को अगर हम निकालना है यहाँ पे तो 233 को 5 से गुना करेंगे और 4 जोड़ेंगे, तो 5 या 15 1, 5 या 15 16 1, 5 दूनी 10, 1165 और प्लस 4 करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 1169। अब कह रहा है कि इस संख्या को अगर हम 585 से भाग दे देते हैं 1169 को, तो शेषफल कितना बचेगा। ये तो एक ही बार लगेगा, 2 बार नहीं लगेगा। 5 हो गया कितना, 5, 8 और 5, 4 हो गया, 8 हो गया और ये 5 हो गया, तो कितना आंसर हो गया, 584। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कोई एक संख्या है और उसको अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर यदि भागफल को, जो भागफल आया है उसको भागफल को अगर 2 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है। तो इस तरह से प्राप्त संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होता है। हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे भागफल 1 आया है, तो ये जो संख्या फाइंड आउट करना है ये कितना होगा, 2 गुने 1 प्लस 1, कितना हो गया, 3। मतलब ये संख्या 3 आ गया। अब इस संख्या को फाइंड आउट करना है तो 3 गुने 3 और प्लस 1 करना होगा, 10 होगा। कहने का मतलब अगर एक संख्या 10 है, जब हम उसको 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 बार लग रहा है और 1 शेषफल आ रहा है। फिर जब 2 से भाग दे रहे हैं तो 1 से बार में लग रहा है और 1 शेषफल आ रहा है। तो ये जो 10 है इसको जब हम 6 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, ऑप्शन सी। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। भाग की एक क्रिया में भागफल दिया हुआ है 403, भाजक दिया हुआ है 100 और शेषफल दिया हुआ है 58, तो भाज्य निकालना है। तो 403 को हम 100 से गुना कर देंगे और प्लस 58 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 403 2 शून्य और ये कितना हो गया, 58, मतलब 403 और 58, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी संख्या को 195 से जब विभक्त कर रहे हैं तो 47 शेष बचता है। किसी संख्या को जब हम 195 से विभक्त कर रहे हैं तो 47 शेष बच रहा है। यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करते हैं तो क्या होगा। हम देख रहे हैं कि ये जब 15 जो है इसका गुणनखंड है, मतलब 195 का एक गुणनखंड है 15 से जब हम भागा देंगे 195 में तो पूरा पूरा कट जाएगा, 1 और 3 13 बार में कट जाएगा। तो ये देख रहे हैं
कि जब हम एक संख्या ले रहे हैं उसको हम किसी भाग दे रहे हैं तो 47 आ रहा है, हम ये मान ले रहे हैं कि अगर x बार लगता है तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 195 गुने x और प्लस 47 होगा। अब इस संख्या को अगर हम 15 से भाग दे रहे हैं तो ये संख्या तो 15 से पूरी कट जाएगा, क्योंकि 195 15 से पूरा कट रहा है तो ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगा। हमें चेक करना होगा क्या, सिर्फ यही कि 47 में अगर हम 45 से 15 से भाग देते तो कितना शेषफल बचेगा। तो 15 से अगर हम 47 में भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। इसका आंसर हो गया 2। इस तरह का क्वेश्चन में बस हम ये देखते हैं कि जो शेषफल आ रहा है उसमें इससे भाग दे देते हैं और जो शेषफल आता है वही इसका आंसर होता है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि 4000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमको 19 से भाग देना होगा किसमें, 4000 में, और देखना पड़ेगा कि शेषफल कितना बच रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो गया 20, 19 दूनी 38 20, फिर एक बार में लग जाएगा तो 10। शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 10, शेषफल आ गया 10। तो हम इतना में से अगर 10 को माइनस कर देते हैं तो जो संख्या आएगा वो 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 10। अब अगला देखते हैं कि 6 अंकों के बाद छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 111 से पूर्णतः विभाजित होगी। पहली बात की 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 1 पे 5 सुना जाएगा, और जब इसको 111 से भाग देंगे तो देखना होगा कि शेषफल कितना आ रहा है। तो ये तो 9 बार में लग जाएगा, कितना हो गया 999। अब ये होगा 100 होगा, फिर 2 शून्य यहाँ तो आ जाएगा, लेकिन शेषफल कितना होगा 100 होगा। अब 100 में हम कितना जोड़ दें कि 111 आ जाए, तो हमें 11 जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि हम इसमें अगर हम 11 जोड़ देते हैं तो जो संख्या मिलेगा वो 111 से पूरी विभाजित हो जाएगा। तो इस संख्या में हम 11 जोड़ देते हैं, कितना हो गया 1 2 3 और ये 11, और आंसर सी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक संख्या दिया हुआ है 803 642। अब इसमें से कितना हम जोड़ देते हैं कि मतलब 11 से गुणज हो जाए। तो 11 से हमको भाग दे करके देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर लिए लगता है, हाँ। 7 बार में हो जाएगा 77, कितना आ गया 3 33, 3 से 33, ये कैंसिल हो गया। अब देखते हैं 6 4 2 आएगा, फिर 1 सुना जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 5 बार में, ये हो गया 55। अब ये हो गया 9 92, ये हो गया 8, ये हो गया 88, और ये कितना हो गया शेषफल 4 हो गया। शेषफल जब 4 है तो हम इसमें कितना जोड़ें कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 7 अगर हम जोड़ देते हैं तो 4 में अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो 11 हो जाएगा, और 11 जब हो जाएगा तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है। अब इसमें से 14 से पूर्णतः विभाजित हो, इसका मतलब इसमें 14 से हम भाग देंगे। शेषफल देखते हैं कितना आता है, 14 से 98। अब ये शेषफल आ गया 2। अब 2 में हम कितना जोड़े कि ये 14 से विभाजित हो जाए, तो हम 12 जोड़ देते हैं। मतलब हमको 100 में 12 जोड़ना पड़ेगा, तो जो संख्या मिलेगा वो 14 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसका सही आंसर हो गया 112। अगला देखते हैं, 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है कि मतलब ये है। अब 463 से जब इसमें हम भाग दे रहे हैं तो कह रहा है कि वो विभक्त होना चाहिए। तो विभक्त होने के लिए हम भाग दे करके देखेंगे, 2 बार में लग जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, और 6 दूनी 12 हो गया, ये 9 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, 7 हो गया, और ये कैंसिल। अब ये कितना बार में लगेगा, 1 बार में। तो 4 6 3, 9 में से 3 गया 6, 13 में से 6 गया 7, और ये 6 में से 4 गया 2, 276, फिर ये 9 आ गया। अब ये कितने बार में लग जाएगा, अगर हम देखें तो 5 बार में लग जाएगा, 6 बार में 24, और 6 6 36, हाँ ये भी लग जाएगा 6 बार में। चलो 6 से भाग देकर देखते हैं, 6 दिया 18 हो गया, और 6 चौक 36, और 1 37 आ रहा है। अच्छा नहीं लगेगा, 5 बार नहीं लगेगा, 5 बार नहीं लगेगा। 5 दिया 15, और 6 चौक 24, और 1 6 बजे 30, 30 और 1 31, 3 हो गया, और 5 और 20 होती 23 हो गया।
अब ये इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और ये 4 आ गया। अब 454 में हम कितना जोड़ दें कि 463 आ जाए, तो 6 और 3 9, हमें 9 जोड़ना पड़ेगा। तो हम अगर इसमें से अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो ये क्या होगा कि जो संख्या मिलेगा वो पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन कह रहा है क्या कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो इसमें हम अगर 9 जोड़ देंगे तो ये तो फिर 6 अंक की डिजिट हो जाएगा। इसलिए हम 9 जोड़ेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, 454 को माइनस कर देंगे। अब 454 को हम माइनस करते हैं किसमें, तो इसमें 454 को हम माइनस करते हैं, 9 में से 4 गया 5, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ये हो गया 9 और ये 9, तो 99,545 ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, एक संख्या है उसको क्रमशः 9 से भाग दे रहे हैं, 11 से भाग दे रहे हैं और फिर 13 से भाग दे रहे हैं। अब शेषफल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है और 8 आ रहा है। कहने का मतलब कोई संख्या है उसको जब हम 9 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना है, 8 है, और जो भागफल बच रहा है उसमें फिर जब 11 से भाग दे रहे हैं तो फिर से शेषफल 9 आ रहा है, और फिर जो भागफल आ रहा है उसको फिर 13 से भाग दे रहे हैं तो 8 आ रहा है। तो हम मान ले रहे हैं कि ये जो हम 13 से भाग दे रहे हैं तो ये एक बार में कट रहा है। तो इस संख्या को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 13 को 1 से गुना करना पड़ेगा और 8 जोड़ देना पड़ेगा, कितना हो गया, 21 हो गया। मतलब ये संख्या हो गया 21। अब इस संख्या को फाइंड आउट करना है तो 21 को 11 से गुना करना पड़ेगा और प्लस 9 करना होगा। 11 को जब हम 21 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 और 21 231 और प्लस 9 कितना हो गया, 240, ये हो गया 240। अब इस संख्या को फाइंड आउट करना है तो 240 को हम 9 से गुना करेंगे और प्लस 8 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 9 चौ 36, 3 9 दूनी 18 और 3 21, कितना हो गया, 2168। अब क्या कर रहा है कि जब इस संख्या का क्रम उलट देते हैं इसका मतलब कि जब हम इससे हम 13 से भाग देते हैं 2168 में, तो देखते जब हम 13 से भाग देते हैं फिर उसके बाद हम 11 से भाग देते हैं, फिर उसके बाद अगर हम 9 से भाग देते हैं तो फिर शेषफल कितना बचता है। तो 13 से जब हम भाग देते हैं 2168 में तो ये कितने बार लगेगा, एक बार 13 86 हो गया, 6 बार में 78, 8 हो गया 88, फिर 6 बार में 78, कितना हो गया, 10 हो गया, मतलब शेषफल हो जाएगा 10। और फिर ये हो गया कितना, 166 बार में लग रहा है। फिर जब 11 से भाग दे रहे हैं 166 में तो कितना बार में लगेगा, 1 5 56 5, 15 बार में लगेगा और शेषफल कितना होगा, 1 हो जाएगा। फिर अगर 9 से हम भाग देते हैं 15 बार में तो एक बार में लगेगा और शेषफल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब शेषफल कितना आ गया, 10 आ गया, 1 आ गया और 6 हो गया, आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी संख्या n को 4 से भाग दे रहे हैं, किसी संख्या n को अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम मान ले रहे हैं कि ये x बार में लग रहा है, तो जो संख्या होगा कितना हो जाएगा, 4x + 3 हो जाएगा। अब जब संख्या 2n को ये हो गया कितना है, n इक्वल टू, अब ये 2n इक्वल टू करते हैं तो 8x + 6, ये क्वेश्चन में पहले लगता है सॉल्व कर चुके हैं, 8x + 6 हो गया। अब इस संख्या को जब हम 4 से भाग दे रहे हैं तो कितना हो गया, ये 8x को पूरी कट जाएगा 4 से, लेकिन जब 6 से हम भाग देंगे तो ये कितना होगा, शेषफल 2 हो जाएगा, आंसर हो गया इसका बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का योग कितना है, 365 है, तो a + b = कितना हो गया, हम मान ले रहे हैं दो संख्या a और b है, दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 365। इसमें से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पे भागफल 4 है। अब बड़ी संख्या को हम मान ले रहे हैं कि ये है और ये छोटी संख्या b है, मतलब जब b से हम a में हम भाग दे रहे हैं तो भागफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है,
15 आ रहा है। इसका मतलब a इक्वल टू कितना हो गया 4b और प्लस 15। अब कह रहा है छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या का मतलब b निकालना है। तो इस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 4b प्लस 15 और प्लस b इक्वल टू कितना 1365। अब 4b और एक और b कितना हो गया 5b। अब ये 15 प्लस में है और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1300 कितना हो गया 50। b इक्वल टू हो गया 270, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उसमें क्या दिया हुआ था कि दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ था 1365 और जो भागफल आ रहा था वहाँ 6 था और शेषफल और कुछ था, उसका भी आंसर 270 ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 327 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो पहले हम तो देखेंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता क्या है, तो हम 6 को 9 लगा देंगे। अब इसमें जब हम 327 से हम भागा दे रहे हैं तो देखते हैं कि कितने बार में लग रहा है, तो ये लग रहा है 2 बार में, 7 दूनी 14 और 5 और ये हो गया 6, ये 5 ये 4 और ये कितना हो गया 3, 3 बार में लग जाएगा। अच्छा सॉरी, चलो फिर से कर लेते हैं। जब 327 को 327 से जब भाग दे रहे हैं कितना में 6 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या कितना हो गया इतना हो गया। अब इसमें भाग दे रहे हैं तो ये कितना 3 बार में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 981। अब ये कितना हो गया 8 और एक 9 फिर आ जाएगा, फिर एक 0 बैठ जाएगा, फिर एक और 9 आएगा। अब ये देखते हैं 1899 है, यहाँ 327 है, 6 बार में लग जाएगा, नहीं 6 बार में नहीं लगेगा, 5 बार में लगेगा। तो कितना आ गया 7 5 35 और 3 5 दूनी 10 और 3 13, बाकी एक 5 15 1 16, कितना हो गया 4 6 और ये कितना हो गया 2, ये हो गया 264। फिर एक 9 और है तो ये लगा देते हैं। अब कितना बार में लगेगा 26 है तो 8 बार में लग जाएगा, 8 24 और 16 एक, हाँ लग जाएगा। 8 बार में लगाते हैं कितना आता है 8 से 56 हो गया, 5 8 दूनी 16 और 16 और 5 कितना हो गया 21, 2 आ गया और ये कितना हो गया 26। अब ये माइनस करते हैं कितना गया 3 और ये 3 33। तो कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ा जाए, तो 33 में हम क्या जोड़ें कि 327 आ जाए, क्योंकि अगर 33 में अगर हम 327 तो 294 हम जोड़ देते हैं, हाँ 294 अगर हम जोड़ देते हैं तो 327 आ जाएगा। और जब हम इस संख्या में 294 अगर हम जोड़ देंगे तो 327 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसका आंसर हो गया डी। अगला देखते हैं। किस संख्या को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल, किसी संख्या को 5 से भाग देते हैं तो शेष कितना बच रहा है 3 बच रहा है। अगर हम किसी संख्या को हम भाग दे रहे हैं 5 से, मान लीजिए x बार लग रहा है, शेषफल कितना आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब वो संख्या कितना हो गया 5x + 3। अब इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब इस संख्या के अगर वर्ग करते हैं तो कितना आ जाएगा 25 25x² प्लस 9 और प्लस 15 और 2 30x। अब इसको जब हम 5 से भाग दे रहे हैं तो ये तो पूरा पूरी कट जाएगा, ये भी पूरा पूरी कट जाएगा। जब इस संख्या में हम 5 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेषफल बचेगा 4, ऑप्शन हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5000 से अधिक कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 73 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो हम क्या करेंगे 73 से भागा देंगे किसमें 5000 में। अब ये देखो कितने बार में लगेगा 7 लेकिन नहीं 7 49 और लेकिन 7 21 ज़्यादा हो जाएगा,
6 बार नहीं लगेगा। 6 तिया 18, एक 6 से 42 और एक 43, कितना आ गया, ये 2 आ गया और ये 6 आ गया। अब कितने बार में लगेगा, 9 बार में नहीं, 8 बार में लगेगा। 8 तिया 24, 4 2 8 से 56 और 2 58, ये कितना आ गया 6 और ये हो गया 3। शेषफल कितना है 36। हम 36 में कितना जोड़े कि 37 ये 73 आ जाए, तो हम जब 36 में 37 जोड़ेंगे तो 73 आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम इसमें 37 अगर जोड़ दें तो जो संख्या मिलेगा वो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मतलब 5000 में अगर हम 37 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 5037, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर, अगर एक संख्या दिया हुआ है उसको 13 से विभक्त करते हैं तो 1 शेष बचता है। यदि भागफल को, जो भागफल मिला उसको हम अगर 5 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, 3 शेष बचता है। अब इस संख्या को 65 से भाग देने पे क्या मिलेगा, मतलब अगर कोई संख्या है उसको अगर हम 13 से भाग दे रहे हैं तो 1 शेष बच रहा है। अब जो भागफल आया उसमें अगर फिर से हम 5 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेष आया। तो हम मान ले रहे हैं कि 5 से जब इस संख्या में भाग दे रहे हैं तो एक बार में लग रहा है, तो ये जो संख्या निकालना है ये कितना हो जाएगा 5 गुने 1 प्लस 3, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। अब ये संख्या निकालना है तो 13 को 8 से गुना करके 1 जोड़ना पड़ेगा, 13 को 8 से गुना करके और 1 जोड़ना पड़ेगा। तब 13 को 8 से गुना करते हैं तो कितना हो गया 8 से 24 और 1 4, 104 प्लस 1 कितना हो गया 105। अब कह रहा है कि जब ये संख्या को हम 65 से भाग देते हैं तो हम अगर 105 में 65 से भाग देते हैं तो एक बार लगेगा 65, कितना हो गया शेषफल 40, तो शेषफल कितना बचता है 40, ऑप्शन डी। अब 125 है। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, किसी संख्या को अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना है 2 है। इससे प्राप्त भागफल को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना है 3 है। और इस प्रकार प्राप्त भागफल को अगर 6 से हम भाग देते हैं तो शेषफल कितना आ रहा है 5 है। यानी अंतिम भागफल कितना है 7 है। ये दिया हुआ, अगर नहीं दिया होता तो हम यहाँ पे 1 या 2 लेकर के हम चेक कर लेते हैं, लेकिन ये दिया हुआ है कि अंतिम भागफल 7 है, तो संख्या क्या होगा। अब इस संख्या को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 को 7 से गुना करना पड़ेगा और प्लस 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 6 से 42 और 7 कितना हो गया 47, ये संख्या हो गया 47। अब इस संख्या को फाइंड आउट करने के लिए 5 को 47 से गुना करना पड़ेगा और प्लस 3 करना पड़ेगा, तो 7 बचे 35 और 5 20 23 प्लस 3 कितना हो गया 238, ये हो गया 238। अब इस संख्या को फाइंड आउट करना है तो 238 को हमको 4 से गुना करना पड़ेगा और प्लस 2 करना पड़ेगा। 8 चौक 32 हो गया, 3 4 3 12 3 15 1, ये हो गया 952 प्लस 2 कितना हो गया 954, ऑप्शन बी।